किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल फुटाव अवस्था में होती है तो उस समय सबसे ज्यादा जो बीमारी का अटैक होता है वो होती है झुलसा रोग, जिसे हम शॉर्टकट में ब्लास्ट रोग से नाम से ज्यादा जाना जाता है। क्योंकि जब हमारी धान की फसल में जो पत्तियों से लेकर बालियां तक जो सबसे ज्यादा बीमारी का जो अटैक होता है, जो ब्लास्ट रोग होता है, किसानों के सबसे बड़ी खतरा होता है। और इस रोग अगर जो आपकी धान की फसल में लग गया तो पूरे फसल को बर्बाद करके किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम इस रोग को कैसे कंट्रोल करना है, इससे हम अपनी फसल को कैसे बचाना है, हम पूरे इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। किसान भाइयों, धान की फसल इस समय पे हमारी जो खेतों में लहलहा रही होती है, लेकिन इसी बीच झुलसा रोग, जिसे हम ब्लास्ट रोग, जो किसानों को जो चिंता को बढ़ा देती है, यह रोग धान की पत्तियों और तनों को नुकसान पहुंचाता है। साथ साथ में जो हमारी बालियां निकलती है उस पर भी असर ये डालता है। किसान भाइयों, खास करके जब जब धान की फसल का जब बालियां निकलने का जो समय जब आता है, जब हमारी धान की फसल 90 या 80 दिन का हो जाती है, तो उस समय पे हमारी जो झुलसा रोग तेजी से फैलता है। और दिन प्रतिदिन तेजी से फैलने की जो प्रक्रिया होती है, इससे हमारा क्या होता है कि बालियां जो होती है भूरे काले धब्बे पड़ने लगते हैं, और साथ में दाना भी जो नहीं अच्छे से बन पाते हैं। और क्या होता है कि जो पौधा हमारा होता है वो कमजोर होकर झुक जाता है, यार धीरे धीरे सूखने लगता है, जो बालिया होता है जो सफेद होने लगता है। और इसी झुलसा रोग जो सबसे पहले जो पतिया पर जो असर दिखती है, पतिया पर छेद से उजले उजले पड़ने लगते हैं, और पतिया पीले भी पड़ने लगती है, और धीरे धीरे पौधों का विकास रुक जाता है। और उसी समय पे अगर जो हम नियंत्रण नहीं करते हैं तो पूरे खेत में इतना तेजी से फैलता है कि पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। किसान भाइयों, धान की जब बालियां जब निकलने लगती है तो उस समय पे सादा सबसे गंभीर होना है कि जिस समय हमारे जो पैदावार जो आधी हो उसे हमें पूरा करना है। इसमें हमें रोकथाम के लिए कुछ ऐसी दवा आती है, कुछ ऐसी फर्टिलाइजर कीटनाशक होती है कि इसे अगर जो आप सही समय पर प्रयोग कर देते हैं तो आपकी जो नुकसान जो पहुंचने से पहले ही हमारी फसल की पैदावार में अच्छी हो जाती है, और जितने भी कीट फतिंगे होते हैं वो सभी मर जाते हैं। तो धान की जब बालियां तक जैसे ही पहुंचने लगती है तो गंभीर हो जाता है, जिससे हमारे फसल का जो पैदावार होती है वो आधा हो जाती है। और यही वजह होता है किसानों की खेती के लिए सबसे बड़ा खतरा कब माना जाता है कि जब हमारी झुलसा रोग रोकने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है। किसान अगर जो रोग लग चुका है, आप अपनी फसल में देखे हैं जाके घूर फिर के, तो आप इसे तुरंत मार्केट जाना है, और तुरंत आपको दुकानदार से मिलकर वो इंसेक्टिसाइड वो फंगिसाइड लेना है, जो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। या तो इससे भी बढ़िया आपको दावा मिलता है, तो इसे लेकर आपको तुरंत कंट्रोल करना, यानी कि तुरंत स्प्रे करना है। किसान भाइयों, स्प्रे तो कर दीजिएगा, लेकिन आपको हम इसका जो सबसे ज्यादा मुख्य कारण होता है कि ये बीमारी फैलता कैसे है, तो आपको हम बता दें कि नाइट्रोजन का अगर जो आप ज्यादा प्रयोग किए हैं तो आपका बीमारी इसमें झुलसा रोग का अटैक होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि अधिक नाइट्रोजन झुलसा रोग का बढ़ावा देता है। और झुलसा रोग का अगर जो आप उपचार करना चाहते हैं तो आपको मार्केट जाना है, माइकोजेब कवकनाशी का अगर जो आप छिड़काव करते हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और वहीं पे और इस समय पे अगर जो नहीं कर पाते हैं तो एमी स्टार टॉप फंगिसाइड का अगर जो आप प्रयोग करते हैं तो झुलसा रोग को कंट्रोल करने में ये बेहद ही असर दिखाता है। क्योंकि यह रोग को नियंत्रण करने के लिए माइकोजेव कवकनाशी और इससे अच्छा कोई कारगर नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एमी स्टार का जो टॉप फंगिसाइड आता है, इसे अगर जो आप प्रयोग करते हैं तो ये झुलसा रोग को बहुत तेजी से कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, ये रहा
आपको मार्केट में हर एक जगह पे आसानी से मिल जाएगा और इसे लेने के बाद आप तुरंत इसका स्प्रे करें, क्योंकि अगर जो नहीं स्प्रे करते हैं तो ये बीमारी आपको तेजी से फैलता ही रहेगा और पूरे फसल को बर्बाद कर देगा। किसान भाइयों, एक कवकनाशी फंगिसाइड है जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस रोग को कंट्रोल करने के लिए आप बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि लेना है और इसे आप तुरंत जाकर अपने खेतों में मशीन के द्वारा छिड़काव कर दें, क्योंकि ये एमए स्टार का जो टॉप फंगिसाइड आता है, इसे झुलसा रोग रोकने के लिए सबसे बेहतरीन है और असरदार है और किसानों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।